अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आपका दोस्त वहीद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में अपने चैनल से हाज़िर है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक तो अपनी शॉपिंग दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं तो जाहिर बात है आप शॉपिंग करते हैं। तो आज मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगा एक तो, और दूसरा ये दिखाऊंगा कि आज यहाँ पे हम लोगों ने एक नए रेस्टोरेंट, अमेरिकन रेस्टोरेंट को ट्राई किया था। वहाँ का खाना दिखाऊँगा आपको कितना टेस्टी था। चलें वक्त को बचाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये हमारा सफ़र का आगाज़ हो गया था। एक्चुअली हम लोग जो हमारा इरादा था जाने का वॉलमार्ट, और वो हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो हम लोग भाई के साथ वहाँ निकल पड़े थे। आप ये देखें कि मौसम कितना खूबसूरत है, प्यारी हर वक्त माशाल्लाह से। एक तो शिकागो में बादल रहते हैं और ठंडी हवा चल रही होती है। जिस वक्त धूप भी हो रही होती है उस वक्त भी ठंडी हवा चल रही होती है। तो हम लोग जो है वो निकल पड़े थे, और थोड़ी देर के बाद आप देखें ये हम लोग आ गए हैं वॉलमार्ट के सामने। ये देखें जी वॉलमार्ट ये है, और ये काफ़ी ह्यूज स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। और साथ में ही बिल्कुल इसके ये देखें इधर फार्मेसी भी है। ये देखें जी, अच्छा ये हम लोग देखें जी ये वॉलमार्ट अंदर से इस तरह दिखता है, कितना बड़ा और कितना ह्यूज है, और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। अस्सलाम फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा शॉपिंग का दिन है, और आज मैं मार्केट में आया हुआ हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल जो मार्केट है वो कतर जैसी है। जैसे कि आप जानते हैं कतर माशाल्लाह से हमारा खुद बहुत ऑपरेटेड है। लेकिन अगर हम लोग जूसेस वगैरह देखें तो यहाँ पे जूस वगैरह काफ़ी सस्ते हैं कतर के लिहाज से, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जूस वगैरह में। तो आपको जो है अगर एक जूस मिल रहा है 7 रियाल का, तो उससे बड़ा गैलन आपको $3 में मिल रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है चीज़ों पे डिस्काउंट बहुत ज़बरदस्त मैं देखता हूँ। और बाकी इस तरह हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने आज जो है वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। और ये स्टोर हमारे घर के पास ही है बिल्कुल। लोग फजूल में कहते हैं कि हमारे अमेरिका बहुत महंगा है, इतना महंगा नहीं है, नॉर्मल प्राइस है, ठीक है। जो बोलते हैं वो आपको बना रहे हैं, आप समझ गए होंगे क्या। वैसे मैंने यहाँ से ज़्यादा फल फ्रूट लिए थे। एक तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फल फ्रूट्स की कि आप जब ये फल फ्रूट यहाँ से लेते हैं, एक तो बहुत मीठे होते हैं, और दूसरी बात ये कि ख़राब नहीं होते। अगर हम लोग कतर से लेते हैं फल फ्रूट, मैंने देखा है कि वो थोड़े अरसे में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो लंबे अरसे तक जो है वो चीज़ ख़राब नहीं होती। अब वो क्या चक्कर है वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये देखें आप, ये जो बटन लगा हुआ है ये हर जगह पे लगा हुआ है। अगर आपको हेल्प सर्विस चाहिए, अब मैं यहाँ पे अपने ट्रिमर लेने गया था तो यहाँ मशीन लगी थी। आप ये बटन दबाएंगे तो आपके पास कोई ना कोई सेल्समैन आ जाएगा और वो आके आपकी हेल्प कर देगा। इस तरह के बटन काफ़ी जगह पे लगे हुए हैं। आप लोगों को सेल्समैन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस बटन को प्रेस करें और वो सेल्समैन जो है वो खुद आ जाएगा। बहरहाल शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर चले गए थे, और घर जाने के बाद हम लोग को थोड़ा आराम किया, और हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेश हुए हम लोग, क्योंकि फिर हमारा इरादा था होटल में जाने का और रेस्टोरेंट जाने का। तो मैंने भाई को बोला था यार देसी रेस्टोरेंट ही खाने जाना, क्योंकि हम लोग देसी रेस्टोरेंट जो है वो 2-4 दिन से ट्राई कर रहे थे। मैंने भाई को बोला यार मुझे जो है वो किसी अमेरिकन रेस्टोरेंट है चलो, क्योंकि मुझे भाई ने कहा था कि अमेरिकन रेस्टोरेंट जो है वो बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ पे, और इसीलिए तो यहाँ पे इतना फ़ैट है। इतनी चीज़ डालते हैं ये लोग अपने खानों में कसम से, लेकिन नो डाउट खाने इन लोगों के बहुत टेस्टी होते हैं। तो मुझे भाई ने कहा था कि मैं तुमको यहाँ के मशहूर जो है वो रेस्टोरेंट ले जाता हूँ जो अमेरिकन रेस्टोरेंट है। तो बहरहाल हम लोगों ने फिर हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, कपड़े वगैरह चेंज किए हम लोगों ने, और फिर हम लोग जो है शाम के लिए खाने के लिए रेस्टोरेंट के सामने आ गए थे। ये देखें ये है रेस्टोरेंट का फ्रंट, और ये यहाँ का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, और इसका नाम है बिरो हाउस रेस्टोरेंट, BJS। अच्छा ये बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था, दिखने में भी एक तो बहुत खूबसूरत था, इसकी पार्किंग काफ़ी ह्यूज इन लोगों ने बनाई हुई आगे, और दिखने में बहुत ही खूबसूरत, यानी कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब अंदर गया तो मैं देख के हैरान हो गया। अच्छा यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, जिस तरह से आपको पता है कि अमेरिकन जो है रेस्टोरेंट में होनी चाहिए, उस तरह की सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन हलाल फूड भी अवेलेबल था यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो हमने सबसे पहले तो हम लोग जाके वही ढूंढते हैं ना जो हम पाकिस्तानी और देसियों का काम है। सबसे पहले हम लोग जो है वो मेन्यू खोलते हैं, वो देखते हैं कि हलाल कौन सी चीज़ें हैं भाई। तो दूसरी बात ये कि भाई मेरे साथ था, तो भाई यहाँ से हमेशा ट्राई करता रहा है पहले भी, तो भाई ने फिर हम लोगों से सिलेक्शन की, तो उसमें फिर हम लोगों ने जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो सिलेक्ट किया। अच्छा उससे पहले जब हम लोग गए तो ये रेस्टोरेंट इतना फुल था कि उन लोगों ने हमको बोला कि आप लोगों को
10 से 15 या 20 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि रेस्टोरेंट फुल है। तो भाई ने मुझे बोला कि अगर तुम बोलो तो हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मैंने कहा नहीं यार, यहीं पे ट्राई करेंगे, क्योंकि भाई ने कहा था कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ट्राई किया, वो बहुत ज़बरदस्त खाना है, बहुत टेस्टी किस्म का खाना है यहाँ से। तो मैंने कहा था हम लोग वेट करेंगे। देखिए हम लोग वेटिंग एरिया में यहाँ बैठे हुए हैं और मेन्यू से जो है अपनी डिशेज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी वाइफ और मेरी जो बेटी है वो सिलेक्ट करती है डिशेज़ के, पिज़्ज़ा के अलावा क्या क्या चीज़ हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है। और जिस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको जो है वो मेन्यू में मैं आपको प्राइसेस भी दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपको यहाँ पे कभी आना हो तो आपको प्राइसेस पहले से मालूम हो। अच्छा, प्राइसेस इतनी महंगी नहीं थी जितनी आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया। 12, 15, 20 डॉलर के अंदर अंदर सीन है सारा। और माशाल्लाह से हमारा जो है वो 200 के अंदर हो गया था। हम लोगों ने 4-5 डिशेज़ जो है वो यहाँ मंगवाई थी और हमारा जो है वो 200 के अंदर अंदर जो है वो हो गया था। कतर में भी तकरीबन आपको पता है इतने में ही 150-200 रुपये में के 200 रियाल के अंदर अंदर जो है आपका फैमिली के साथ हो जाता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे भी जो है वो हमारा 200 डॉलर में तकरीबन हो गया था। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मेरी बेटी छोटी कितनी खुश है। और मैं आपको चारों तरफ जो है ये घुमा के दिखा रहा हूँ कैमरा। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, जैसा आप लोग जानते हैं कि अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में होता है, वाइन से लेके एवरीथिंग अवेलेबल थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखिए जी हमारा पिज़्ज़ा जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही टेस्टी, नो डाउट, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ। आप जब भी आके ट्राई करेंगे तो पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे बारबेक्यू पिज़्ज़ा हम लोगों ने ट्राई किया था, तो ये बहुत टेस्टी था। उसके साथ बैफेलो विंग्स, एवोकाडो एग रैप, और हम लोगों ने की थी मोज़रेला स्टिक। अच्छा, जो मोज़रेला स्टिक थी इसके अंदर इतनी चीज़ थी, मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन बहुत टेस्टी। तीनों के तीनों और चारों के चारों आइटम इतने ज़बरदस्त थे खाने के अंदर कि हम लोगों ने ये चीज़ दोबारा से डबल ऑर्डर हो गया हमारा। सिंगल हम कहते थे शायद हमारा बिल सस्ता बनता, लेकिन ये सब चीज़ हमको दोबारा इससे इतनी पसंद आई कि हम लोगों ने दोबारा से जो ना ऑर्डर कर लिया। और वो इतना ज़्यादा हो गया था कि फिर हम लोग जो है इसको रैप करवा के घर भी लेकर आए, क्योंकि वो खाया नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा हो गया था उधर खाना में, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से खाना वाना खाने के बाद मैंने भाई को बोला, मेरा बेटा तो बोल रहा था कि हम लोग दोबारा भी ट्राई करेंगे, और मैंने भाई को बोला यार 1-2 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा इस रेस्टोरेंट में ट्राई करेंगे। बहुत पसंद आया अमेरिकन रेस्टोरेंट, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे फ़ैट इतना ज़्यादा है लोगों में। तो वो मुझे जब मैंने वहाँ पे खाना खाया और मैंने आगे पीछे लोगों को जब देखा कि इतने मोटे मोटे लोग थे और वो इतना दबा दबा के ऑर्डर दे रहे थे, तो मैं फिर समझ गया कि भाई यहाँ पे जो इतना फ़ैट है वो क्यों है, क्योंकि लोग जो है ना यहाँ पे बहुत दबा के खाते हैं भाई, और चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बहरहाल हम लोगों ने वापसी का सफ़र शुरू किया। मेरा घर इस रेस्टोरेंट से 20 मिनट की दूरी पे था, 20 से 25 मिनट होंगे। वापस आए तो यहाँ पे आतिशबाजी हो रही थी और ये फिर मैंने रिकॉर्ड की। बहरहाल फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।